हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। ए ऑप्शन है -1, बी इज 0, सी इज 1 और डी इज 2। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन करनी पड़ेंगी। सो साइन 30 डिग्री यू नो द वैल्यू ऑफ इज 1/2, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, बीच में आया माइनस का साइन, साइन 60 डिग्री इज √3/2 और कॉस 60 डिग्री इज 1/2। ठीक है जी, अब ब्रैकेट्स खोल देते हैं। जब यहाँ पे ब्रैकेट्स खोली तो यहाँ पे बना, ये दोनों साइन जो पीछे वाले हैं ये दोनों माइनस के बन गए। ठीक है जी, तो ये बना -√3/2 एंड -1/2। तो एक प्लस का एक माइनस का है, कट जाएगा। यहाँ पे भी एक प्लस का एक माइनस का है तो कट जाएगा। आपका आंसर बना जी 0। सो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Second question is the value of tan 30 degree over cot 60 degree is A option 1/√2, B option 1/√3, C option √3 या फिर D option 1। So इसकी वैल्यू निकालनी है tan 30 डिग्री बाय cot 60 डिग्री। So tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बाय द टेबल इज 1/√3 एंड cos 60 डिग्री इज ऑल्सो 1/√3। सो ये दोनों कट के क्या बना आपके पास आंसर जी 1। सो 1 दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन इज सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू व्हाट? ए ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा +1, सी ऑप्शन cot स्क्वायर थीटा -1 या फिर डी cot स्क्वायर थीटा। सो बाय यू नो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है आपकी ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर ये यहाँ पे जो यहाँ पे इधर 1 प्लस का है, अगर आप दूसरी साइड लेके जाएं तो ये बन जाएगा -1। सो इट बिकम सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो इधर आपके पास क्या आंसर बनता है जी? ओनली tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, tan स्क्वायर थीटा। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin theta and cos 90 minus theta are same, are different, no relation, information insufficient। सो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जो आपका ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में भी, दैट इज cos 90 minus theta is equal to sin theta। so these both values are equal, so A option is the correct option, the values are equal। Now fifth question is if cos A is equal to 4/5 then find the value of tan A। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। So A option is 3/5, B option 3/4, C option 4/3 या फिर D option 4/5। सो अगर आपको cos की वैल्यू दी है, आपको जाना है जी tan के पास। तो आपके पास ये आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर A। सो यहाँ से अगर आपके पास सेकेंड की वैल्यू आ गई, सो दैट मीन्स आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? tan की। सो देखते हैं, तो ये बनेगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेकेंड स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस होके यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आया जी। सो अब आप सेकेंड को क्या लिख सकते हो? एज यू नो सेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, सो इट्स बिकम 1/cos स्क्वायर A -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। सो अब cos की वैल्यू आपके पास दी है 4/5, लेकिन यहाँ पे आपके पास है 1/cos स्क्वायर A। सो 1/cos स्क्वायर A है तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल, तो इट बिकम्स 5/4 का स्क्वायर -1। सो 25 - 16 -1। सो ये आपके पास एलसीएम लेकर अब जब आप सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 9/16। सो 9/16 जो है ये किसकी वैल्यू आई है? tan स्क्वायर A की। तो जब ये स्क्वायर जो है वो इधर आके रूट में बन जाएगा, तो रूट को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो बनेगा +-3/4। सो एज यू नो जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ दैट इज 3/4। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 3/4। Now sixth question is the value of tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree is equal up to so on tan 89 degree is 0, 1, 2 या 1/2। This is the most important question। ये काफ़ी बार CBSE में आता है। tan की जगह पे वो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आपको, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास tan की वैल्यू है। सो इसको देखते हैं कि आपने कैसे करना है। सो इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका ये होता है
कि पहले आप 3 वैल्यूज लीजिए, दैट इज tan 1, tan 2, tan 3 डिग्री। आपके पास tan 89 डिग्री तक है, तो लास्ट की 3 वैल्यूज ले ली, tan 87, 88 एंड 89 डिग्री, और बीच की 3 मिडल वैल्यूज ले ली, दैट इज 44, 45, 46। ठीक है जी, मिडल्स की वैल्यू ले ली, फर्स्ट वाली ले ली और लास्ट वाली वैल्यूज ले ली। अब आपने करना ये है कि जो 45 डिग्री से आगे वाले हैं इन सबको आपने कन्वर्ट कर देना है, दैट इज कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको लिखेंगे हम, इस tan को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 46 है तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 44 डिग्री, तो ये बन जाएगा कॉट 44 डिग्री। 87 को हम लिखेंगे tan 90 माइनस 3 डिग्री, तो ये बन जाएगा कॉट 3 डिग्री। सो ये tan 88 को आपने लिखा tan 90 माइनस 2 डिग्री, सो इट बिकम्स कॉट 2 डिग्री। और यहाँ पे tan 89 डिग्री को लिखा आपने tan 90 माइनस 1 डिग्री, तो इट बिकम्स कॉट 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये tan 1 डिग्री है, ये cot 1 डिग्री है, तो cot को आप क्या लिख सकते हो, इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ना, सो इट बिकम्स 1 बाय tan 1 डिग्री। सो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे क्या है tan 2 डिग्री, तो यहाँ पे है cot 2 डिग्री, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। tan 3 डिग्री, cot 3 डिग्री, ये भी कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे है tan 44 डिग्री, यहाँ पे भी आया cot 44 डिग्री, तो यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, tan 45 डिग्री बचेगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है जी आपके पास 1। सो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज द करेक्ट आंसर। Now seventh question is, if sin a plus sin square a is equal to 1, then cos square a plus cos 4a is equal to what? ये आपको वैल्यू निकालनी है। A ऑप्शन है 1, B ऑप्शन इज 0, C ऑप्शन इज 2 एंड D ऑप्शन इज इक्वल टू 4। सो एज यू नो, आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो देखते हैं, दैट इज साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें तो ये बनती है साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए की। ठीक है जी, तो मतलब साइन ए आप यहाँ से शुरू हुए थे, वो साइन ए कहाँ के किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर ए के, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स कॉस 4a, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो इट बिकम्स साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और इधर है प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू जो है वो आपको पास गिवन थी, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो कितना था 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 थी तो ये दोनों इक्वल वैल्यूज हो गई हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आपके पास आंसर आया 1। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज, इफ साइन ए is equal to 1 by 2, cos b is 1 by 2, then the find the value of a plus b। ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन इज 30 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री, या फिर डी ऑप्शन 90 डिग्री। सो साइन ए अगर आपका पास है 1 by 2, सो दैट मीन्स आपका 1 by 2 की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री पे, तो इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू साइन 30 डिग्री। सो साइन के साथ साइन कट आउट हो गया, तो ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट है cos b इज इक्वल टू 1 by 2, तो cos b इज इक्वल टू 1 by 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री। तो cos के साथ cos कट गया तो b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सो अब आपने a प्लस b करना है, तो दोनों की वैल्यूज को प्लस किया तो दैट इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now 9th question is, if cos 9 alpha is equal to sin alpha and 9 alpha less than 90 degree, then find the value of 5 alpha is A option root 3, B option 1 by root 3, या C option 0, या फिर D option 1। सो जो गिवन है वो देखते हैं जी, आपके पास है cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सो cos को आप लिख सकते हो 90 माइनस 9 अल्फा, ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए साइन में। 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सो साइन के साथ साइन कट गया आपके पास, तो आपके पास बना 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 9 डिग्री। अब tan 5 अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। सो tan 5 अल्फा इज 5 इंटू 9 डिग्री। सो 5 इंटू 9 डिग्री दैट इज 45 डिग्री। सो फॉर tan 45 होता है जी 1। सो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, ये थे ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप यू लाइक इट। इफ यू वांट मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।